बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर घड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। यशी सिंह, यही वो नाम है जो गुमनाम है। मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ है और पुलिस की खूब किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि 9 महीने बाद भी पुलिस ना तो इस लड़की का सुराग ढूंढ पाई है और ना ही पुलिस की जांच किसी नतीजे पर पहुंची है। इस दौरान पुलिस कई जगहों का खाक छानी, रेड लाइट एरिया, चतुर्भुज स्थान तक को छान मारा, लेकिन यशी का कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद से पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अचानक पुलिस अपनी तफ्तीश की दिशा को बदल दी है, क्योंकि जिन 2 औरतों को पुलिस चतुर्भुज स्थान की बदनाम गली से अरेस्ट किया था, उसमें एक महिला ने कई अहम खुलासे किए थे और पूरे मामले के लिए वैशाली के रहने वाले सोनू को मास्टरमाइंड बताया था, जिसे पुलिस गिरफ्तार तो की, लेकिन 4 दिन बाद पूछताछ करके छोड़ दिया गया, जिसके बाद से यशी के परिवार वालों की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि पुलिस पूछताछ के बाद भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची और न ही यशी का कोई सुराग हाथ लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यशी सिंह आखिर है कौन, तो चलिए हम आपको बताते हैं। यशी सिंह एक लड़की है जो MBA की छात्रा है। दिसंबर 2022 में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी, जो वापस लौटकर घर नहीं पहुंच पाई, जिसकी तलाश अब तक पुलिस कर रही है। 9 महीने के लंबे वक्त के बाद भी पुलिस यशी सिंह को अब तक नहीं खोज पाई है, लेकिन जांच के दौरान पुलिस कई लोगों तक पहुंची, जिसने पुलिस की जांच की दिशा को ही बदल कर रख दिया। और ऐसे में सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि क्या यशी सिंह को किसी ने किडनैप किया है, क्या यशी सिंह को किसी ने रेड लाइट एरिया में बेच दिया है, क्योंकि अर्चना ने पुलिस को दिए अपने बयान में बेचने का जिक्र किया था, जिसे लेकर यशी के परिवार वाले सहमे हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में मिसिंग MBA छात्रा यशी की मिस्ट्री की पूरी खौफनाक कहानी, जिसने पुलिस की जांच को भी सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। 9 महीने बाद भी नहीं मिला MBA छात्रा का सुराग, रास्ते से ही गायब उसको कर दिया गया। अर्चना और ज्योति ने खोले कई अहम राज, और जिसमें अर्चना और ज्योति नाम की महिला थी और सोनू नाम का लड़का था, जिसने उसे चतुर्भुज स्थान बेच दिया। चौंकाने वाले खुलासे के बाद पुलिस हैरान, और उसमें की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसको छोड़ दिया गया है। बड़ा सवाल, क्या लड़कियों की होती है ऑनलाइन तस्करी? तारीख 12 दिसंबर 2022, जिला मुजफ्फरपुर। मामला MBA छात्रा के गायब होने का। यही वो मनहूस तारीख थी जिस दिन स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके से एक MBA की छात्रा घर से एग्जाम देने निकली थी और लापता हो गई, जिसका नाम यशी सिंह है, जो मुजफ्फरपुर में किसी कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रही थी, जो 12 दिसंबर 2022 को MBA फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए सुबह करीब 8 बजे घर से निकली थी कॉलेज के लिए, लेकिन शाम 4 बजे तक घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने यशी को कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन यशी से बात नहीं हो पाई, जिसके बाद परिवार वालों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। घर वाले नाते रिश्तेदारों को कॉल करके यशी की जानकारी जुटाने लगे, लेकिन यशी का कोई पता नहीं चला। 12 दिसंबर को कॉलेज निकली थी और रास्ते से ही गायब उसको कर दिया गया। कहाँ से किडनैप किया गया? भगवानपुर चौक से। कितने दिन पहले की घटना है ये? ये 7-7.5 माह पहले की घटना। आपके साथ ही निकले थे? नहीं, अकेले पढ़ने के लिए गई थी। पढ़ने के लिए गई थी? किस क्लास में पढ़ती थी?
MBA के स्टूडेंट है। MBA की छात्रा। उसके बाद गायब हुई तो उसके बाद क्या पता चला? कुछ पता नहीं चला, सारे जगह घूमते रह गए, कहीं से कुछ नहीं लिंक मिला। अभी तक कोई सूचना नहीं? कुछ सूचना नहीं। अच्छा, बोला जा रहा है कि रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया है। ये तो पुलिस निकाली है ना। पुलिस क्या बोली इस मामले में? पुलिस फेसबुक के जरिए उसको निकाली है। काफी पड़ताल के बाद भी परिवार के लोगों को यशी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद थक हार कर परिवार वालों ने 16 दिसंबर को जिला के सदर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। FIR के बाद जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर संवेदना स्नेही को सौंपी गई, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन दिन दहाड़े हुई अपहरण की घटना में पुलिस ने लव अफेयर का एंगल निकाल लिया। जैसे बालिग लड़की के साथ कोई भी घटना होती है और पुलिस अमूमन लव अफेयर का एंगल ढूंढ भी लेती है, लेकिन घर वालों ने पुलिस के ऐसे तर्क को नकार दिया, क्योंकि MBA छात्रा का पूरा फोकस पढ़ाई पर था। उसके बाद पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और चुप्पी साध कर बैठ गई। पुलिस 12 दिसंबर 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक शांत बैठी रही। पुलिस की लापरवाह रवैये को देखते हुए 5 महीने बाद फिर से यशी की बरामदगी को लेकर परिवार वालों ने कवायद तेज कर दी। इस दौरान सामाजिक संगठनों के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इसी बीच हॉस्टल में एक और घटना घट गई। एक लड़की की हॉस्टल में लाश मिली, जिसका नाम खुशी सिंह था, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ। जैसे ही इस खबर की जानकारी पप्पू यादव को मिली, पप्पू यादव भी मौके पर पहुंच गए छात्रा के परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए। वहीं पर पप्पू यादव ने यशी सिंह के गायब होने का मामला भी उठाया। तब जाके मामला जग जाहिर हुआ, नहीं तो इससे पहले तक पुलिस मामले को दबा कर रखी थी और परिवार के लोग भी चुप्पी साधे थे। जब पप्पू यादव के आने की जानकारी लापता यशी सिंह की मां रश्मि देवी को लगी, तो वो भी अपनी बेटी के मामले को लेकर पहुंच गई, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया और पुलिस की सुस्ती में तेजी आ गई। और 4 मई 2023 को सामाजिक संगठन के लोगों ने SSP राकेश कुमार पर दबाव बनाया, तो सदर थाने की पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने 6 मई 2023 को पहले अर्चना पांडे और फिर ज्योति गुप्ता को गिरफ्तार किया। अर्चना के लिखित बयान ने पुलिस के होश उड़ा दिए। लड़कियों की तस्करी के लिए काम कर रहे नेटवर्क का पूरा ग्राफ समझा दिया। यशी सिंह की गायब होने की खबर मिलते ही न्यूज 18 की टीम भी हकीकत जानने के लिए मामले की तफ्तीश में जुट गई, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो डायरी जरूरी थी, जिसमें पुलिस की कार्रवाई का लेखा जोखा है। न्यूज 18 के संवाददाता ने जब केस डायरी के पन्नों को पलटने की कोशिश की, तो यशी अपहरण कांड में नए नए एंगल सामने आ गए। पुलिस की केस डायरी में ही एक ऐसा पेज हाथ लगा, जिसमें अर्चना ने लड़कियों की तस्करी में साइबर ट्रेंड के बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा किया था, जिसकी हकीकत जानकर सबके होश फाख्ता हो गए। सदर थाना क्षेत्र के मादापुर की रहने वाली 30 साल की अर्चना MBA छात्रा को लेकर कई बड़े खुलासे की थी। इसके साथ ही बड़े स्कैंडल का भी खुलासा अपने लिखित बयान में किया था, जिसे पुलिस ने दबा कर रखी थी। अर्चना ने पुलिस को दिए बयान में सोशल मीडिया की ID और उससे जुड़े क्राइम के कई खुलासे किए थे, जिसमें अर्चना ने सोनू को मास्टरमाइंड बताया था, जबकि इस धंधे में 5 से 6 लोगों के संलिप्त होने का भी खुलासा किया गया था, जिसकी सच्चाई जानने के लिए न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने जब सिटी SP के दफ्तर पहुंचे, तो 3 घंटे ऑफिस के बाहर बैठे रहे, जिसके बाद भी सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह ने मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। दिसंबर 2022 में मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र से अचानक एक MBA की छात्रा यशी सिंह गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद जब केस दर्ज हुआ, उस केस में यह क्लियर तो नहीं हुआ कि किसने गायब किया, लेकिन उसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई। लेकिन इसी बीच एक फेसबुक का लिंक सामने आया, जिसके बाद पूरे केस का रुख ही बदल गया। दरअसल बताया गया कि यशी सिंह को फेसबुक के माध्यम से कई लोगों के संपर्क में आई, और जिसमें अर्चना और ज्योति नाम की महिला थी और सोनू नाम का लड़का था, जिसने उसे चतुर्भुज स्थान बेच दिया। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर सिरे से नकार रही है। MBA छात्रा अपहरण कांड की जांच कर रही सब इंस्पेक्टर संवेदना स्नेही को
दिए लिखित बयान में अर्चना ने कहा, मैं 2021 में वैशाली के रहने वाले सोनू के संपर्क में आई। हम दोनों का संपर्क फेसबुक से हुआ। हम दोनों के बीच मैसेंजर से चैटिंग और कॉलिंग होने लगी। बाद में हम होटल में भी मिलने लगे, जहां कई बार शारीरिक संबंध भी बना। हम और सोनू MBA छात्रा के साथ 4 चक्का गाड़ी से चतुर्भुज स्थान गए। उस दौरान छात्रा नशे की हालत में थी। चतुर्भुज स्थान पहुंचने के बाद सोनू छात्रा को लेकर बाहर गया और एक पीले रंग के 3 मंजिले मकान में छात्रा को बेच दिया। अर्चना ने पूछताछ में ये भी बताया कि सोनू ने ही उसे ज्योति नाम की लड़की से मिलवाया था। इसके बाद ज्योति से उसकी बात और मुलाकात होने लगी, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार कर पूछताछ करने लगी। इस दौरान ज्योति ने भी सोनू का नाम बताया। दोनों के बयान के बाद पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूछताछ के बाद सोनू को पुलिस ने छोड़ दिया। सवाल यह है कि सोनू है कौन? अर्चना और ज्योति के बयान के बाद भी पुलिस सोनू को क्यों छोड़ दी? क्या पुलिस पर किसी तरह का कोई पॉलिटिकल दबाव था? क्या पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे? अगर हाँ, तो अर्चना और ज्योति क्या झूठी कहानी गढ़ी थी? अगर नहीं, तो पुलिस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे बैठी है, जिससे पूरे मामले पर सस्पेंस बरकरार है? और यशी सिंह की मिसिंग रिपोर्ट एक पहेली बनी हुई है, जिस पर पुलिस शायद पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, जबकि यशी की मां भी कह रही है कि सोनू पूरे गेम का मास्टरमाइंड है, जिसे पुलिस ने छोड़ दिया है। कुछ पता नहीं चला, सारे जगह घूमते रह गए, कहीं से कुछ नहीं लिंक मिला। अभी तक कोई सूचना नहीं? कुछ सूचना नहीं। अच्छा, बोला जा रहा है कि रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया है। ये तो पुलिस निकाली है ना। पुलिस क्या बोली इस मामले में? पुलिस फेसबुक के जरिए उसको निकाली है और उसमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, उसको छोड़ दिया गया है। और जो इसका मेन है सोनू सहनी, उसको 4 रोज गिरफ्तार करके उसको छोड़ दिया है। यशी की मां ने बताया कि पुलिस मुख्य आरोपी सोनू को गिरफ्तार की, लेकिन पूछताछ कर 4 दिन बाद उसे छोड़ दिया, जिससे आशंका हो रही है कि सोनू ने ही यशी को बेचा है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन पुलिस चुपचाप गुप्त तरीके से तफ्तीश कर रही थी। पुलिस अर्चना के बताए जगह पर पहुंची ताकि यशी सिंह के बारे में जानकारी जुटा सके। पुलिस रेड लाइट एरिया में छापेमारी की तो कुछ हाथ नहीं लगा। जब न्यूज 18 के संवाददाता ने SSP राकेश कुमार से इस बारे में बातचीत की, तो SSP राकेश कुमार ने यशी सिंह को बेचने की बात को सिरे से नकार दिया। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर सिरे से नकार रही है, क्योंकि ये आरोप लगने के बाद जब पुलिस तफ्तीश में जुटी तो उन जगहों पर छापेमारी भी कि वहां पर ऐसा कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला। साथ ही साथ जिस तरीके से अर्चना ने कन्फेशन में ये कहा है, तो उस अर्चना को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अर्चना ने दूसरे यशी सिंह के बारे में कहा था। हालांकि जिस तरीके से यह चर्चा चल रहा है कि मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन तरीके से एक स्कैंडल चल रहा है, तो इसको लेकर जिले के SSP राकेश कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि यह सब फर्जी बात है, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। जिले के SSP ने लापता MBA छात्रा यशी सिंह को रेड लाइट एरिया में बेचने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद न्यूज 18 की टीम पुलिस की सच्चाई को टटोलने के लिए रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान पहुंच गई। जहां जाने के बाद न्यूज 18 के संवाददाता प्रियांक सौरभ ने उस पीले रंग के मकान को ढूंढ निकाला और हकीकत जानने की कोशिश की। तो इस दौरान मकान में एक महिला मिली, जिससे बातचीत हुई। बातचीत में महिला ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले पुलिस यहां आई थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और न ही इस मकान में किसी यशी सिंह को बेचा गया है। दरअसल इस मामले में 2 महिलाओं को हाल ही के दिनों में गिरफ्तार किया गया, अर्चना और ज्योति को, जिसने पुलिस के पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि यशी सिंह को मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान में बेच दिया गया। इस वक्त हम उसी चतुर्भुज स्थान जो रेड लाइट एरिया है और आप जो घर देख रहे हैं, इसी घर के बारे में बताया गया कि यहीं पर उस लड़की को बेचा गया। हालांकि पुलिस ने भी यहाँ पर इसकी जांच की थी, लेकिन कुछ भी पुलिस को इसमें सूचना नहीं मिल पाई। और अब सवाल यह है कि सोनू ने MBA छात्रा यशी सिंह को अगर रेड लाइट एरिया में नहीं बेचा है, तो यशी गई तो गई कहां?
क्योंकि अर्चना ने पुलिस के दिए बयान में कहा था कि सोनू ने उसे चतुर्भुज स्थान में पीले रंग के 3 मंजिले मकान में ले जाकर बेच दिया था। तब यशी नशे की हालत में थी, जहां कुछ दिन पहले पुलिस रेड की थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा और उसके बाद न्यूज 18 की टीम भी तफ्तीश करते करते उस पीले रंग के मकान तक पहुंच गई, जहां जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यशी सिंह को रेड लाइट एरिया में नहीं बेचा गया है। लेकिन सवाल तो यही है कि यशी सिंह को अगर नहीं बेचा गया तो यशी सिंह पिछले 9 महीने से कहां है? पुलिस यशी सिंह तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? जिसके आगे की कहानी आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है।